हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज उनका दिल क्या कह रहा है। 24 जून। ओके, हमारे सामने है 5 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टैरो, ओरेकल, लव मैसेजेस। ठीक है, तो हम 5 ऑब्जेक्ट से डील करेंगे, देखते हैं कि आज की रीडिंग क्या आती है। ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम द टैरो एंड विल एंड विद द लव मैसेजेस। ओके, कल के तरह मैं शॉर्ट्स भी अपलोड कर दूंगा। ओके, एंड टाइम स्टैम्प्स भी वहाँ पे होंगे। ओके, ताकि आपको जवाब या इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, थोड़ा इसको यहाँ पे हम रखते हैं ऐसे, सो दैट इट्स बिट अवे एंड लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। ठीक है, तो चलो कार्ड से करते हैं कनेक्ट और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। चलो करते हैं 4 बार शफल, 3 and 4। चलो अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है 24 जून के लिए। ओके, तो हमारे सामने हैं इतने सारे कार्ड्स, देखते हैं आज उनके दिल में क्या चल रहा है, कैसे हम जान पाते हैं। यस, पहला कार्ड। ओके, हमें 5 कार्ड चाहिए, 2 ये आ गया तीसरा कार्ड। ठीक है, ये आ गया चौथा कार्ड। ओके, और हमें बस चाहिए एक और कार्ड जो कि है 5वां कार्ड। यस, वी आर हैविंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, वेल तो चलो देखते हैं कि भाई रीडिंग कैसे आती है। आई थिंक हम दूसरे जो ओरेकल हैं ओके उसको भी लेते हैं ताकि एक साथ रीडिंग आ जाए। ठीक है, चलो इसको भी करते हैं शफल। चलो यस, हमें 5 कार्ड चुनने हैं। 1 ओके, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4 and 5। ठीक है, तो 5 कार्ड आ गए और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। चलो तो मैं स्प्रेड करता हूँ सारे कार्ड्स। ठीक है, तो चलो 1 by 1 देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, एस ऑफ कप्स। वाह, सेकंड जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कॉइंस। तीसरा जो कार्ड है वो है जस्टिस। वाह, मेजर खाना। ओके, फोर्थ जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। ओके, एंड फिफ्थ जो कार्ड है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स। वाओ, दिलचस्प रीडिंग। ओके, और ओरेकल भी देखते हैं साथ में, रोमांटिक फीमेल। वाओ, ओके, सेकंड जो है वो है यूरिचुअल। ओके, थर्ड जो कार्ड है वो है इनिशियल फीलिंग्स। फोर्थ है सडन रियलाइजेशन। वाओ, अगेन कार्ड देखो कैसे आ रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आएगा अगर आपने कल की रीडिंग देखी है तो सॉलिट्यूड। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट, देखते हैं कि क्या रीडिंग आ रही है। देखो यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, यहाँ पे है 5 ऑफ कॉइंस, जस्टिस, 7 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आई थिंक ये जो पर्सन है ये अपने दिल की चाहत को समझने की कोशिश कर रहा है। ओके, कई बार हमें ये इतना आसान भी नहीं लगता और कई बार हम ये किसी के खुशी के लिए करते हैं, फिर किसी के अच्छे के लिए करते हैं। ओके, एक मूवी थी तुषार कपूर की, मुझे कुछ कहना है, आई थिंक यस यही नाम था। तो उसमें दिखाया गया एक शॉट कि लास्ट मोमेंटम में जब हीरोइन उसको कन्फेस करती है कि आई वांट टू मैरी यू, तो कहते हैं कि पहले अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, वी कैन मैरी एनी टाइम। ओके, तो ये जैसे एक कहावत है कहाँ उस मूवी में, वैसे ही है। आई थिंक दिस पर्सन इज़ प्रायोरिटाइजिंग यू। आपको लेके शायद वो थोड़े से नर्वस हैं और मे बी आपको लेके उनके कोई प्लान्स हैं। शायद वो आपको ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं, आपके जो सपने हैं या फिर जो भी राह आपने चुनी है, शायद वो चाहते हैं कि आप अपनी राह में सक्सेसफुल बन जाए। ओके, और अगर ऐसा होता है तो उनसे ज़्यादा खुशी कोई महसूस नहीं करेगा। तो ये उनके लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन रह सकता है। दिस पर्सन वांट टू सी समथिंग क्रिएटिव। ओके, कोई बहुत ही क्रिएटिव चीज़ वो आपके ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। मे बी द पर्सन इज़ ट्राइंग टू डू सो। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप पहले से ही साथ में, व्हाटएवर इज हैपनिंग, द पर्सन हैविंग लॉट्स ऑफ ड्रीम्स फॉर यू। ठीक है, और वो सब जो ड्रीम्स हैं वो आपके लिए ही वो क्रिएट कर रहे हैं, बुन रहे हैं और आपको साथ भी दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं तो 5 ऑफ कॉइंस है। ये पर्सन आपको काफ़ी मिस करता है, दिस पर्सन लिटरली मिस यू। लेकिन कैसे कहते हैं ना कि कई बार हम अपना वीकनेस कभी किसी को दिखाना नहीं चाहते। हाँ, हम सबकी अपनी अपनी मजबूरी, अपने अपने कारण होते हैं, डजंट मीन कि जो भी रीज़न है वो हम किसी को बताएंगे, है ना। ऐसे कई सारे सिक्रेटिव लोग होते हैं जो अपने दिल में जो भी चलता है ना वो बिल्कुल भी नहीं बताते। मे बी उनके इसके पीछे उनकी कोई एक अलग कहानी होगी, एक अलग मकसद होगा और शायद इसी के लिए वो आज भी आपसे मिलने के लिए उतावले हैं। मे बी द पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट दिस। शायद आप भी ऐसे किसी फेज से शायद गुजर चुके हों
एंड दिस पर्सन रिमेंबरिंग योर दिस काइंड ऑफ फेस। लेकिन जैसे यहाँ पे देखते हैं एस ऑफ कप्स, अ न्यू बिगिनिंग गोइंग टू हैपन। तो आई थिंक आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कोई तो होने वाली है स्पेसिफिकली आपकी ज़िंदगी में, और इसीलिए आई थिंक ये पर्सन जो है वो काफ़ी क्या उसे कहते हैं एनर्जेटिक महसूस कर रहा है, लेकिन वो चाहता है कि आप अपनी मंजिल खुद पाए। ओके, सारा क्रेडिट बस आपको ही मिलना चाहिए, एंड इसी के लिए आई थिंक ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जस्टिस इज़ वॉट वी कैन सी इन दिस रिलेशनशिप राइट नाउ। ये चाहते हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस रहे और जस्टिस में रहे। ओके, मे बी आपने शायद बहुत देर तक अगर इंतज़ार किया है तो फाइनली ये आपके सामने आ ही जाएंगे। लेकिन बात यह है कि जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक अगर आपने बहुत सारी पढ़ाई की है या फिर व्हाट आर योर ड्रीम इज़, यू नो, एक वेबसाइट बनाना या फिर अपना बिजनेस खोलना या फिर ऑनलाइन बिजनेस घर से कोई शुरुआत करना, तो वो चाहते हैं कि आप खुद करें एंड यू कैन डू दैट। आपके ऊपर इनको काफ़ी भरोसा है। सन ऑफ कप्स से शायद बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण आप थोड़े से गड़बड़ा जा सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छी बात है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि कैंपस में इंटरव्यू होते हैं और अचानक से किसी पर्सन को 2-4 कंपनी सिलेक्ट करती हैं, तो अब इस पर्सन को सिलेक्ट करना होता है 2-4 कंपनियों में से किसी एक को। तो ऐसी आई थिंक आपकी शायद हालत हो सकती है या फिर ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड है, तो आई थिंक ये पर्सन आपको ही ये चॉइस दे रहा है कि व्हाट यू वांट टू डू विद दिस काइंड ऑफ पर्सन। आप इन्हें कब और कैसे मिलना पसंद करोगे और एग्जैक्टली क्या है आपके दिलो दिमाग में, ताकि ये पर्सन भी शायद अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होए। ठीक है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो एज यू कैन सी रोमांटिक फीमेल, तो यहाँ पे फेमिनिन एट्रीब्यूट्स बहुत ज़्यादा है। आई थिंक रोमांस कूट के भरा है। आई थिंक यू वांट टू स्पेंड योर लाइफ टाइम विद दिस पर्सन। कोई नई बात नहीं है, ये ऐसी बात है कि इस पर्सन को शायद इसकी अनुभूति हुई है और बहुत ज़्यादा हो रही है। अब ये पर्सन आपसे जुदा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि यू रीच योर गोल। आपको जो भी आपके गोल्स या फिर जो भी आपका करियर में सेट करना है, जो भी आप कर सकते हैं। ओके, एंड आई थिंक ये पर्सन चाहता है कि आप अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाकर आप वो कर दिखाएं जो शायद उन्होंने भी नहीं कर दिखाएं। एंड दिस पर्सन इज रियली प्राउड ऑफ यू। हाँ, उनकी आपकी तरफ फीलिंग्स हैं और ये सही बात है। ऐसा नहीं कि उनकी फीलिंग्स नहीं है, उनकी फीलिंग्स हैं आपके प्रति। ओके, बस इतनी सी बात है कि वो डायरेक्टली आपको इन बातों के बारे में नहीं बता रहे या नहीं कह रहे। शायद इसके पीछे उनकी कोई अलग वजह हो। ओके, हाँ, उनकी लापरवाही हो सकती है, लेकिन वो आपको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि सडन रियलाइजेशन एंड सॉलिट्यूड, आई थिंक ये पर्सन जो है वो शायद किसी कारण से या तो आपसे दूर जा रहा है या फिर अचानक से ही आपकी ज़िंदगी में लौट आ रहा है। इसके पीछे शायद उनका कोई बड़ा मोटिव, बड़ा मकसद हो सकता है। अचानक से कोई रियलाइजेशन होना, अब ये हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे है रोमांटिक फीलिंग्स, लेकिन साथ में है यू रीच योर गोल। तो अगर आपने वो सब पा लिया है जो कभी आपको पाना था, तो यस, उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि अब इनिशियल फीलिंग्स का मिलना बहुत ज़रूरी है एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टू यू। ओके, और आप दोनों मिलके अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन अगर इनको लग रहा है कि अभी भी आपको ये नहीं मिला है, तो देयर इज़ गोना बी आई थिंक सॉलिड फॉर यू। आई थिंक मैंने एक पर्सन का नाम पढ़ा नेट पे, आई थिंक प्रांजल पाटिल या ऐसा कुछ नाम था। आई थिंक शी इज़ द ओनली ब्लाइंड IAS ऑफिसर। ओके, भारत की पहली एक अंध व्यक्ति हैं। बट मतलब जस्ट इमेजिन कितनी बड़ी जद्दोजहद के बाद वो ये पद उनको मिला है, यू नो, टू बिकम IAS ऑफिसर। कितने सारे लोग जो होते हैं वो फेल होते हैं, लेकिन इस पर्सन ने कर दिखाया, वो भी यू नो व्हाट यू से विद द हेल्प ऑफ देयर ओन यूनिक सेंसेस। तो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं यू रीच योर गोल, और यहाँ पे हो रहा है सडन रिलेशन। आई थिंक ये आप दोनों के लिए काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। ठीक है, थर्ड जो है वो ये है ओरेकल। देखते हैं इसका क्या रीडिंग निकलता है। चलो करते हैं कुछ कार्ड शफल। ओके, अब कार्ड में यहाँ पे शफल करता हूँ। आई होप यू कुड सी दैट। और मैं कुछ कार्ड चुनने हैं, 5 कार्ड। ओके, पहला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ओके, ये कितने कार्ड आ गए? ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर एस ऑफ कप्स। आई थिंक यही कार्ड मैं चुनूँगा। यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे कार्ड आ चुके हैं। लेट्स लुक एट दैट वन। ठीक है, अगर आप इन कार्ड्स को देख रहे हैं तो देखो कैसा पैटर्न बना है। यू नो, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स था, यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स ही था, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, जजमेंट कार्ड, यहाँ पे जस्टिस था, यहाँ पे जजमेंट आ गया है। ठीक है, अगर हम इन कार्ड को देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आ रही है कि ये पर्सन जो है वो आपके साथ ज़रूर आ रहे हैं। अगर आपको कभी लग रहा है कि क्या ये पर्सन आपका साथ निभाएगा, ज़रूर निभाएगा, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन बस बात यह है कि आपको इस चीज़ का
इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी भुलाना नहीं है। आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने जा रही है। ओके, रोमांटिकली तो एक नई शुरुआत हो ही रही है, लेकिन एज पर योर सेल्फ जो भी आपको पसंद है, चाहे रंगोली बनाना हो या फिर आपको अपना कोई बिजनेस खोलना हो, कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करने हो, व्हाटएवर यू कैन डू फ्रॉम योर होम, वेदर यू आर मेल और फीमेल डजंट मैटर। अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही उम्दा चॉइस है, और आप अपने जहन में जो भी चीज़ है वो घर से ही सही स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक यही एक बात है उनके दिल में, वो आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको बिल्कुल भी सैड या उदास देखना नहीं चाहते हैं। ओके, आई थिंक आपकी खुशी के लिए वो कहते हैं कि चाहे छोटा सा ही काम क्यों ना करो, लेकिन करो। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, अगर आप लिटिल बाय लिटिल अगर काम करते आगे बढ़ते हैं तो ये पर्सन तो आपके ऊपर बहुत फिदा हो जाएगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये पर्सन आपके लिए बहुत फीलिंग्स लेके रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि 7 ऑफ वॉन्ड्स में क्या है कि थोड़ा सा शायद ही आपके साथ गेम भी खेल सकते हैं, जस्ट लेटिंग देम नो कि भाई अगर कभी लड़ाई झगड़ा हो सकता है तो आप क्या करोगे, आपका रिएक्शन क्या होगा। मे बी शायद आपके ऊपर एक प्रैंक भी कर सकते हैं, आपके फ्रेंड शायद इनको हेल्प कर सकते हैं, मे बी ये शायद पहले से ऐसा करते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स, आई थिंक ये पर्सन जो है इसने शायद डॉर्मेंट रहना पसंद किया, मतलब कोई भी बात खुद से नहीं करेंगे। आई थिंक ये इसलिए क्योंकि शायद वो चाहता है कि आपकी जो फीलिंग्स है उभर के सामने आ जाए। अगर आपके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है तो डायरेक्टली आप उन्हें कॉल कर सकते हैं और अपनी फीलिंग जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। बाद में क्या करना है ये खुद डिसाइड कर सकते हैं, आप दोनों मिलकर ये चीज़ें कर सकते हैं। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स में आई थिंक ये पर्सन आपको चॉइस दे रहा है, व्हाट डू यू वांट टू डू। अगर आपको चाहिए कि भाई मैं और इंतज़ार कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम अबाउट इट। ये पर्सन भी आपके लिए रुके हुए हैं। ओके, बस बात इतनी सी है कि एक नई शुरुआत होने वाली है, वो भी आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपके दिल के करीब आने की पूरी कोशिश कर रहा है। शायद इट कुड बी अ सरप्राइज़ फॉर यू, आपके लिए कोई सरप्राइज़ है तो प्लान कर रहे हैं या फिर कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही मतलब बर्दाश्त के बाहर हो सकता है, आप बहुत रो सकते हो, आपकी आंखों में बहुत सारे आंसू आ सकते हैं, ये खुशी के आंसू होंगे, ठीक है। देखिए पर्सन शायद इसके मन में कभी नहीं था कि आपको चीट करे वगैरह, लेकिन हाँ इसके दिमाग में कुछ अलग चल रहा था, और शायद वो आपको बता नहीं रहा था कि वो आपसे शादी का प्लान कब बनाना चाहता है आपके साथ, या फिर कब वो सीरियस होगा वगैरह वगैरह। जजमेंट कार्ड यहाँ पे इसलिए आ गए हैं कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो अभी आपकी रिलेशनशिप में एक फाइनल मोमेंट लेके आने वाला है, ठीक है। अगर आप बात भी करने वाले तो शायद ये ओपनली बात करें कि भाई लेट्स कम्युनिकेट एंड लेट्स बिकम फ्रेंड्स, या लेट्स बिकम लवर्स, और लेट्स बिकम मोर दैन दैट, यू कुड लाइक डू वियर अ वेडिंग रिंग, ठीक है। आप एंगेजमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली अगर मुमकिन है तो शादी कर सकते हैं। हालांकि चीज़ें अलग अलग होती हैं, किसी के लिए शादी का सपना बहुत बड़ा होता है, उसके लिए बहुत सारे लोगों को बुलाना, और आजकल के सिचुएशन में ये मुमकिन नहीं है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, और इसी के लिए आई थिंक ये पर्सन जो है वो शायद इसके लिए रेडी नहीं है टू स्टार्ट द मैरिज, टू स्टार्ट द वेडिंग। लेकिन आपको बता रहा है कि अगर आप दोनों के दिल में सेम फीलिंग है तो ये आपसे कन्फेस करने से बिल्कुल नहीं डरेगा, ठीक है। अब देखते हैं ये ओरेकल, इससे क्या रीडिंग मिलती है। चलो इसमें से हम सिर्फ कुछ ही कार्ड निकालेंगे, ठीक है। चलो हम बस 1 या 3 ही कार्ड निकालेंगे। चलो देखते हैं कौन सा कार्ड आता है। ये आ गया फर्स्ट कार्ड, ठीक है, एंड ये आ गया सेकंड कार्ड। चलो 2 ही कार्ड निकालते हैं। देखो पहला जो कार्ड आ चुका है आपके लिए वो है चूज़ लाइफ्स कलर्स, एंड सेकंड जो कार्ड है वो है हेल्थ, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है। एज यू कैन सी बहुत सारे कलर्स है इसमें, ओके। यू कैन ईदर पेंट अ डार्क पिक्चर ऑफ लाइफ और चूज़ अ ब्राइटर हैप्पियर पैलेट। The brilliant hues of joy, gratitude and love will turn your life into a glowing work of art. ये आपको खुश देखना चाहते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आपके रिश्ते में शायद थोड़ा सा तनाव आ सकता था या फिर आ चुका है, लेकिन फिर भी ये पर्सन चाहता है कि आप खुद इसी तनाव मुक्त होने की कोशिश कीजिए। शायद कभी ऐसा पल आ सकता है कि ये चाह कर भी आपके करीब ना हो सकते हैं। मे बी अगर उनका कभी मोबाइल बंद पड़ गया या फिर कहीं कुछ हो गया और वो आपसे बातचीत ही ना कर पाए तो क्या करोगे आप। तो उदास बैठने से अच्छा वो कह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में कलर भरिए। अगर आप में वो क्षमता है, काबिलियत है कि आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, इनको बहुत खुशी मिलेगी। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि भाई आपकी अपनी एक जगह है और वो जगह पाने की कोशिश आपको ज़रूर करनी होगी। सेकंड जो कार्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है हेल्थ। तो योर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, अ फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन, रिमेंबर टू नर्चर ईच एस्पेक्ट फॉर अ होल एंड हेल्दी यू। आपकी हेल्थ को लेके शायद थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट। अगर आपकी हेल्थ ख़राब है, बीच में कुछ होता है, वेदर इट्स गॉन अ कोल्ड और सोर थ्रोट, व्हाटएवर इट कुड बी, अगर आपके गले का प्रॉब्लम है या फिर बुखार आ रहा है, व्हाटएवर आपको बैकेज है, तो ये पर्सन कह रहा है कि पहले अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो,
ओके। प्यार एक ऐसी चीज़ है, वो तभी कामयाब होगी जब आप दोनों एक दूसरे से इजहार करोगे इस चीज़ का, इस चीज़ का। सो दैट इज़ द थिंग व्हाट द पर्सन इज टेलिंग यू कि भाई आपको पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। अगर आप खुश हैं तो आपकी ज़िंदगी भी बहुत खुश होगी, ठीक है। एंड फाइनली देखते हैं लव मैसेजेस क्या आते हैं। चलो 4 बार करते हैं शफल और देखते हैं अभी रीडिंग क्या आती है। पहला जो कार्ड है, ओके, ये है एंडियरिंग। यू हैव सच एन एंडियरिंग पर्सनैलिटी, ओके। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है विदाउट, आई कांट लिव विदाउट यू, ओके। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे, ओके, वो है यू आर सच ए एडोरेबल पर्सन, ठीक है। आई थिंक एक और कार्ड निकालते हैं, क्वाइट ईच अदर्स फियर्स, यस। तो अगर इन 4 कार्ड को देखें तो आपकी पर्सनैलिटी इनको बहुत भाती है। जैसे ही आप हो, आपकी हाइट चाहे कितनी हो, आप चाहे कौन सा ड्रेस पहनते हो, इनके हिसाब से आप उनके लिए नंबर 1 हो, आप उनके लिए पूरी परफेक्ट हो, ठीक है। आप शायद लाख नुक्स अपने में निकालते होंगे, लेकिन उनके लिए आपसे बढ़िया इंसान उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं है। दैट इज़ द रीज़न व्हाई दे वांट टू टॉक टू यू, व्हाई दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। आपके साथ बात किए बिना इनका दिल नहीं बहलता, इनका दिन पूरा नहीं होता। ये आपके बिना रह नहीं सकते। आई कैन लिव विदाउट यू। आई थिंक ये कई बार आपको कहते हैं कि भाई आपकी और मेरी सादगी बहुत मिलती है, और जब आप दोनों साथ में होते हैं तो एक ऐसा नज़ारा तैयार होता है, एक क्या उसे कहते हैं कि वेरी मोमेंटम, एक ऐसा तैयार होता है कि जो बहुत दिलचस्प होता है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यू आर सच एडोरेबल पर्सन। तो जब भी आप दोनों मिलते हैं ये आपको बहुत लाइक करते हैं, जिस तरह से आपकी अदाएँ होती हैं, आप जिस तरह से उनसे बातें करते हैं, वर्ड्स जो होते हैं, लव्स, वो बहुत एनर्जी क्रिएट करते हैं। और मे बी आप जिस तरह से इनको पुकारते हो या फिर इनसे बातचीत करते हो, ये उन्हें बहुत ज़बरदस्त लगता है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और चाहते हैं कि आप ऐसे ही यूँ ही उनसे बात करते रहें, क्वाइट ईच अदर्स फियर्स। तो आप दोनों की जो भी दिल में डर है वो आप दोनों कैसे ना कैसे करके निकालते हो, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। देखो, ज़िंदगी में डर होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप डर से कैसे 2 हाथ करते हो, और अगर इस 2 हाथ करते समय कोई अगर आपका साथ निभाता हो तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टैरो।